अरे यार, चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B की तीसरी सवाल। इसके पहले हम लोग 2 सवाल पढ़ लिए हैं और आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1B की तीसरी सवाल। ठीक ना। चलिए क्या कह रहा है, निम्न अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक ना, है कि नहीं? क्या पूर्णांक दिए हुए हैं? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। चलिए देखिए, पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। इनमें से कोई मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है? इनमें से मैं कोई एक बताऊंगा और जो शेष 2 बचेंगे उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक ना, है कि नहीं? बहुत आसान विधि से। ठीक ना। चलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम इसका खंड कर लेते हैं। 12 का खंड क्या होगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। नहीं इसमें आ रहा, सीधा आप यहाँ 12 लिखोगे, ऐसे करके 2 से डिवाइड करोगे, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 भी आपका अभाज्य है, 3 भी आपका अभाज्य है। ठीक है ना, 2 जो आपका है वह सम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, चलिए उससे हमसे मतलब नहीं है। फिर इसके बाद लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 15 का यहाँ निकाल लीजिए, 15 का निकाल लीजिए, 3 से काटिए, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणे 5। 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है। अब लिखेंगे 21 का, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए 21 का भी निकाल लीजिए, 21 का निकाल लीजिए, तो 30 काटेंगे, 3 सते 21 और 7 एकम 7। इसका मतलब हो जाएगा कि 3 गुणे 7। 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक ना, हमने क्या कर लिया, हमने पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक ना, इसे कहते हैं गुणनखंड, गुणा के रूप में उसका खंड कर दिया हमने। ठीक ना, और ये टोटल हमारे क्या है, सभी अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक ना, चलिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे 12, 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ, थोड़ा मैं लंबाई से लिख रहा हूं कि समझने में आसानी होगी। ठीक ना, मैं लंबाई से लिख रहा हूं कि समझने में थोड़ा क्या होगा, आसानी होगी।
12, 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सब में सेम रहे, ठीक ना। यहाँ 3 पद हैं, 1 2 3, जो तीनों पद में सेम मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक ना, जो तीनों पद में सेम मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 है, क्या इस सब में, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं, काम खत्म हो गया इसका। यहाँ 2 है, इसका भी हो जाएगा, नहीं होगा, मिलेगा। ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब केवल 3 ही एक ऐसा अंक है जो तीनों में मिल रहा है, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। आपका आंसर एक ये हो गया। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है निकालने के लिए, एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे 12, 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। चलिए, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि जो मसा होता है उसे तो हम लिखते हैं, और प्लस में जो शेष जो बचता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। जो शेष बचता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। शेष क्या बचा है, पहले हम शेष को पकड़ेंगे। क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है। समझ गए कि नहीं, एकदम आसान विधि में। यहाँ पर 2 बार बचा है, यहाँ पर 5 शेष बचा हुआ है, यहाँ पर 7 बचा हुआ है, ठीक ना। जो हमारा मसा है उसको हम, जो मसा आया उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो उससे हम एक ही बार लिख देंगे, ठीक है ना। चलो, तो हम 2 लिखेंगे 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 के बाद 3 आएगा क्रम से, 3 3 तीनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक ना। सारे पद लिख दिए गए। एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में सेम मिलता है उसी को लिखा जाता है, लेकिन जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो मिलता है, एलसीएम में जो तीनों में मिलता है उसे भी लिखा जाता है, और जो तीनों में नहीं मिलता है उससे भी लिखा जाता है। समझ गए कि नहीं। जैसे मैं 3 का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं, 1 2 3। समझ गए कि नहीं। चलो, इसका हम गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 दूना के 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 3 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, और 60 का गुणा हम 7 में कर दें तो 0 आएगा, 7 6 42, यानी 420 आएगा। कितना आएगा, 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, शेष जो दूसरी सवाल बची है, तीसरी सवाल जो बची है, इसके आधार पर हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एकदम आसान विधि है कि नहीं। इससे आसान विधि कोई हो ही नहीं सकता, ठीक ना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैंने 2 विधि बता दी है। एक हम इस तरह से कर सकते हैं, एक इस तरह कर सकते हैं। यदि नहीं समझ आएगा तो पहले आप इस तरह करिएगा। जैसे हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखा है तो 12 हमने लिख करके यहाँ पर हमने इसका खंड कर लिया, और जो जिससे जिससे ये डिवाइड हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हमने 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखा तो 15 को लिख करके हमने इसको खंड किया, तो ये हमारा 3 और 5 में जाएगा, 3 5 बार जाएगा तो हमने 3 गुणे 5 लिख दिया। इसी प्रकार हमने 21 का भी कर दिया तो 3 7 आएगा तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। फिर हमने लिखा 12 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है जो तीनों में सेम मिले, ठीक है ना। चलो, तो हमने तीनों में सेम, समझते रहो इसको, ठीक ना, काम आएगा। हाँ, मूडी मत खिलाते रहो। 12 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो सब में मिलता है उससे भी लिखा जाता है, और जो नहीं मिलता है उससे भी लिखा जाता है ना। आज अब यह सब मेरा ही मेरा है ना, है कि नहीं। एचसीएफ कहता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए जो सब में है ना। एलसीएम कहता है नहीं, मुझे सभी चाहिए, जो सब में है वो भी चाहिए, जो सब में नहीं है वो भी चाहिए। समझ गए कि नहीं। चलो, तो इस तरह करके हम आराम से तीसरी सवाल की जो जितनी भी सवाल है, इसमें जो तीसरी सवाल में 1 2 3 है तो एक हमने बता दिया, 2
यानी दूसरी तीसरी इसी के माध्यम से आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो।